महर्षि मार्कंडेश्वर कॉलेज ऑफ नर्सिंग के छात्र एवं छात्राएं आज आप सभी के सामने एकत्रित हुए हैं एक लघु नाटिका लेकर, जिसका शीर्षक है आंखों की देखभाल व उसके बचाव। आखिर क्यों इस महामारी के समय में इतनी छोटी सी बच्ची को अस्पताल आने की आवश्यकता पड़ी? इस पहेली को सुलझाने के लिए चलते हैं शुरुआत में। नमस्कार जी न्यूज़ से आज की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी ताजा खबर, अब सभी छात्र छात्राओं को नहीं करना पड़ेगा स्कूल और कॉलेज खुलने का इंतजार, घर पर रहकर ही कर पाएंगे अपनी पढ़ाई पूरी। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन के कारण स्कूल और कॉलेज बंद हो गए थे, जिसके कारण बच्चे अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार बच्चे घर पर रहकर ही ऑनलाइन क्लास के जरिए अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। गुड मॉर्निंग सर। आज मैं आपको ऑनलाइन क्लास के बारे में बताऊंगा कि आपको ये जो ऐप है कैसे चलानी है। ओके सर। तो इसमें सबसे पहले देखो साइड में जो है एक वीडियो का ऑप्शन होगा, उससे क्या है अपनी वीडियो जो है ऑन कर सकते हो। ओके सर। उसके साइड में जो है एक माइक है, अगर आप उसको ऑफ करोगे तो आपकी आवाज यहाँ नहीं आएगी, और अगर आप उसको ऑन करोगे तो आपकी आवाज यहाँ तक आ जाएगी। ओके सर। तो आज हम पढ़ेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर 1 सर। ठीक है बच्चों? ओके सर। तो ठीक है, फर्स्ट चैप्टर निकाल लो। ओके सर, निकाल लिया। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सभी? हाँ जी सर, हम सब ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहे हो? हाँ जी सर। तो अच्छा ये बताओ, कल हमने क्या पढ़ा था? सर हमने कल रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो समझ आया था आप सभी को? हाँ जी सर, समझ आ चुका है। तो आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। ठीक है सर। तो आपको क्या करना है, कॉपी पेन में लिखना है जो अभी मैं पढ़ाऊंगा। ओके सर। तो आज जो हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या है? हार्ट एक होलो मस्कुलर ऑर्गन है। क्या है बच्चों? होलो मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है। जो हार्ट का काम क्या है? हार्ट क्या कर रहा है? जो हमारा ब्लड है शरीर में, वो उसको क्या कर रहा है, पूरे शरीर में पंप कर रहा है। ठीक है बच्चों? यस सर। क्या काम कर रहा है हार्ट? पूरी बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है। और इसके जो आगे है 4 चैम्बर्स होते हैं। सबसे पहले चलो बच्चों, आज जो पढ़ाया है वो पढ़ लेना और कल सुबह 9 बजे ज्वाइन कर लेना। ओके सर। अरे आज तो सर में दर्द होने लगा है, आंखें भी दुख रही हैं। पापा ये लो फोन, मेरी क्लास हो गई खत्म। बेटा क्लास कैसे चल रही है? पापा क्लास तो ठीक रही, समझ भी आ रहा है, पर मुझे आज आंखों में और सर में दर्द होने लगा है क्लास के बाद से। बेटा चलो जाओ आराम कर लो थोड़ा। ठीक है पापा। बच्चों एक काम करो, जो मैंने कल काम दिया था उसकी फोटो ले लो और मेरे पास भेज दो। अभी भेज देती हूँ सर। हाँ जी सर, मैंने आपको भेज दिया है। अब एक बार चेक कर लो सर, नहीं हो तो मैं सेंड कर दूँगी बाद में। ठीक है बच्चों, मेरे पास आ गई है और मैं इसको क्लास के बाद देख लूंगा। तो अब क्या करते हैं, हम अगला चैप्टर पढ़ते हैं। ओके सर। यार पता नहीं मेरा आँख से इतना पानी क्यों आ रहे हैं, दर्द भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बाद में देखेंगे। पापा हाँ बेटा क्या हुआ? पता नहीं मेरा आँख में दर्द हो रहा है, ऊपर से पानी भी निकल रहा है, पता नहीं। वो कुछ गिर गया होगा आपके आँख में। आप एक काम करो, अपना मुंह धो के आप आराम करो। ठीक है, आराम करो। बच्चों आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, प्रिंसिपल मैम के ऑर्डर आए हैं
कि आप सभी को कल अपनी आइस का चेकअप कराना है। ओके सर। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। नमस्कार सर, आप यहाँ पे कैसे? मैं क्या टीचर हूँ, पूछने आपका। ये पढ़ाई में कैसे है सर? ये तो ठीक है सर। क्या नाम है? स्नेहा। कितनी उम्र है? 15 साल। क्या हुआ है? सर इसको सर में दर्द रहता है, आंखें लाल रहती है, आंखों से पानी चलता है। कब से हो रही है? सर ये जब से ऑनलाइन क्लासें हो रही है ना, उसकी वजह से, लॉकडाउन की वजह से, जब से इनकी आंखें लाल रहती है, पानी चलता है सर में। चलो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करना, बाहर जाके आप एक बार इसका माइक्रोस्कोपिक वाला टेस्ट करवा लेना। वो जी आपको सर। लिख के दे देंगे, वो आपको बता देंगे कि अगर इसको चश्मा चलेगा या नहीं चलेगा, ठीक है? उसमें अच्छे से क्लियर आ जाएगा। बाकी मैं आपको एक दवाई लिख के दे देता हूँ, वो आप ड्रॉप्स लिख के दे रहा हूँ, वो आप उनको दे देना, 2-2 ड्रॉप, ठीक है? ठीक है। बाकी नर्सिंग ऑफिसर आपको सब समझा देंगे, बाहर बैठ के वेट करो। नेक्स्ट, क्या नाम है आपका? कितनी उम्र है? 15 साल। हाँ जी, क्या हुआ है? सर इनको 1 महीने से इनकी आंखों में पानी चल रहा है और सर में भी इनके दर्द रहता है। 1 महीने से। ये चश्मा कितने नंबर का लगा हुआ है आपको? 0.25। 0.25। कब लगाते हैं? 1 साल हो गया है। अच्छा, ये एंटी ग्लेयर है? वो क्या होता है? चलो ठीक है, कोई नहीं, आप मैं अभी देख लेता हूँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। मैं आपको ना एक ड्रॉप्स लिख के देता हूँ, बाकी आप एक बार माइक्रोस्कोपिक में चेक करवा लेना, बाहर दूसरी लैब में होगा वो, ठीक है। ठीक है? उसमें आपको पता चल जाएगा कि नंबर यही है या और बढ़ेगा आगे, ठीक है। ठीक है? आप एक काम करो, बाहर जाके बैठ जाओ, हमारे नर्सिंग ऑफिसर आपको कुछ समझा देंगे, बाकी आपको इस चीज के बारे में समझ, ठीक है? नेक्स्ट। नमस्कार सर। नमस्कार, क्या नाम आपका? सुमित। कितनी उम्र है? सर 20 है। 28। बताओ क्या प्रॉब्लम है? सर मैं टीचिंग करता हूँ बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। तो सर मेरे आपको जो है दर्द रहता है, पानी चल रहा है सर आपसे। कब से हो रही है? ये हो गया सर जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई है। 10 दिन 20 दिन। हो गया सर 1 महीना। ठीक। और भी कुछ? सर में दर्द? सर में दर्द भी होता है सर कभी-कभी। ठीक। चलो मैं आपको दवाई लिख के दे देता हूँ, बाकी आप बाहर वेट करना, हमारे नर्सिंग ऑफिसर आपको बाकी इसके बारे में बता देंगे कि क्या क्या करना है, ठीक है? ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं यहाँ आप सभी की प्रॉब्लम्स के बारे में बताने आया हूँ। जैसा कि मुझे डॉक्टर साहब ने बताया है कि ऑनलाइन क्लासेस के कारण आप सभी को कुछ ना कुछ आंखों में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो मैं आपको इसके बारे में, इसके रोकथाम और इसके बचाव के बारे में बताऊंगा। अब इसके रोकथाम और बचाव में आप क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कि आप अपना खान पान बढ़िया करें। खान पान बढ़िया करने से मतलब होता है कि आप अपने खान पान में वो चीज़ें डालें जो आपकी आंखों के लिए अच्छा है। आपकी आंखों के लिए क्या क्या अच्छा है? हमारी आंखों के लिए सबसे अच्छा होता है विटामिन सी। अब विटामिन सी कौन से फलों और सब्जियों में मिलता है? सबसे पहले ये मिल सकता है आपको गाजर से। आप अपने खाने में गाजर जरूर लें। दूसरा होता है संतरा। आप रोज शाम को एक संतरा खा सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मेरे हाथों में भी आप देख रहे हैं आंवला है। ये आंवला विटामिन सी में बहुत सबसे अच्छा होता है। आप इसका मुरब्बा भी बना के खा सकते हैं। इसके अलावा आप अपना रहन सहन बढ़िया करिए। रहन सहन बढ़िया करने का मतलब है आप सुबह उठ के थोड़ी देर घास में चलें। जैसा कि अभी ठंड चल रही है तो आप थोड़ी देरी से स्टार्ट कर सकते हैं उठना।
तो 7 बजे नहीं तो 8 बजे आप एक बार जरूर घास में जाएं, वहाँ घूमें फिरें, वहाँ के हरे पत्तों को देखें, पेड़ पौधों को देखें। जैसे कि आप यहाँ भी देख सकते हैं, हमारे पास भी थोड़े पेड़ पौधे हैं जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा आप जैसे जब क्लासेस लगा रहे हो तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, जिस कमरे में आप पढ़ रहे हो आपको ध्यान रखना उस कमरे में प्रॉपर लाइट होनी चाहिए, उस कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब हम अंधेरे में पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारी आंखों पे ज़्यादा जोर डालता है। इसके अलावा आप अपने फ़ोन या लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है उसे भी कम करके रखें, ज़्यादा ब्राइटनेस में भी आंखों पे बहुत दबाव पड़ता है। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप या फ़ोन से एक उचित दूरी बना के रखें, ये नहीं कि आप शब्द को सब साफ देखने के लिए उसे ज़्यादा पास से ना पढ़ें। इसके अलावा जो चीज़ें आती हैं, आप आज के समय अल्ट्रा वायलेट रिफ्लेक्शन वाले चश्मे भी आते हैं, एंटी ग्लेयर चश्मे आते हैं, ब्लू लाइट रिफ्लेक्शन वाले चश्मे आते हैं, आप इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी हमारी आंखों पे जो डायरेक्ट फ़ोन या लैपटॉप की जो लाइट होती है ये उसे रोकता है। इसके अलावा आप कर सकते हैं कि आजकल ऑइंटमेंट आते हैं आंखों के लिए जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। जी शुक्रिया। कहने को तो है ये छोटी सी, लेकिन हमें सारा जहां दिखाती हैं। ये है हमारी आंखें। जैसा कि इस लघु नाटिका के माध्यम से आप सभी ने देखा कि इस ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में लापरवाही से मोबाइल व लैपटॉप के अधिक इस्तेमाल के वजह से कैसे हमारी आंखों पर दुष्प्रभाव पड़े और इन दुष्प्रभावों से हम कैसे बचाव पा सकते हैं। हमें यह शिक्षा मिलती है कि पढ़ाई और स्वास्थ्य को साथ लेकर जीवन में कैसे आगे। आंखों की देखभाल ही है अनमोल वास्तविकता, इनको दीजिए संपूर्ण प्राथमिकता। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम सृष्टि शोकर है। मैं MM कॉलेज नर्सिंग की छात्रा हूँ। मैं आज आपको दृष्टि रोग के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम आजकल दृष्टि रोग के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आज महामारी के दौर में बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लासेस लगाने के लिए बहुत अधिक समय के लिए जो है मोबाइल व लैपटॉप के आगे बैठना पड़ता है, जिससे कि घंटों मोबाइल व लैपटॉप की रोशनी को देखने के कारण उनकी आंखों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो उससे क्या हो रहा है कि बच्चों की आंखों में दर्द हो रहा है, उनको सिर दर्द और ऐसी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज हम जो है दृष्टि रोग से हम कैसे बच सकते हैं, उसके क्या कारण होते हैं, उससे कैसे हम बचाव कर सकते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले दृष्टि रोग क्या होता है। तो दृष्टि रोग अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि सबसे पहले निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि जो इंसान होता है जिसे निकट दृष्टि दोष होता है उसे पास का दिखाई देता है, लेकिन उसे दूरी से जो भी वस्तुएं होती है वो उसे जो है साफ नहीं दिखाई देती। तो दूसरा जो हमारा क्या होता है वो होता है दूरदृष्टि रोग। दूरदृष्टि रोग में जिस इंसान को दूरदृष्टि रोग होता है उसे दूर की जो वस्तुएं होती हैं वो साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो पास की चीजें होती हैं वो अच्छे से नहीं दिखाई देती। जैसे अगर किसी को दूरदृष्टि रोग है तो वो जो अखबार वगैरह होती है उसे उन्हें पढ़ने में दिक्कत आती है, क्योंकि वो पास से पढ़ता है लेकिन उसे क्या है दूर से पढ़ना पड़ेगा, उसे पास का नहीं दिखाई देता। तीसरा हमारा होता है दूर निकट दृष्टि दोष। उसमें क्या होता है इंसान को जो पास और दूर दोनों की चीजें हैं वो अच्छे से साफ नहीं दिखाई देती। धन्यवाद। इसके बाद जो आपको कारण और जो भी इनके और अधिक प्रकार होते हैं और जो उनकी वो इनसे कैसे बचाव कर सकते हैं ये आप आगे आपको मेरे क्लास में बताएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम वंदना है। मैं BSc नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आपको दृष्टि रोग के प्रकार के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसके कि 4 प्रकार है। जिसका पहला प्रकार है मायोपिया, जिसमें हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। इसके कारण क्या है कि इसमें जो हमारा ये ब्लैक कलर का लेंस होता है आँखों में वो क्या है बहुत बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से हमें पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया मतलब जिसमें हमें दूर का तो दिखता है, पास का हमें नहीं दिखता। अगर जैसे हम अखबार पढ़ने लगेंगे तो उसमें हमें उसकी लिखी हुई लाइनें बहुत धुंधली नज़र आएंगी, बल्कि हमें अगर दूर का देखेंगे तो वो हमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और
इसमें क्या है, जो हमारा जो ब्लैक कलर का लेंस है वो बहुत छोटा होता है। तीसरा है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ने लगती है वैसे वैसे हमारी आंखों की रोशनी भी कम होती जाती है। इसका ये कारण है कि ये हमें पास का नज़र आता है, ना हमें दूर का, बल्कि हमारी रोशनी कम होने लग जाती है। और एक है इमेट्रोपिया, इसका फोर्थ प्रकार है इमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया में क्या होता है, जैसे भी कोई भी तेज रोशनी हमारी आंखों पे पड़ती है उससे क्या है, हमारी आंखों पे असर होने लगता है, जिससे हमारी आंखें क्या है, हमें दिखाई देना बंद हो जाता है, कम होने लग जाता है। और ये इसका जो असर हो रहा है आजकल ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है, जिसकी वजह से उनकी आंखों पे क्या है, उनकी आंखों की रोशनी कम होने लगी है, या फिर सर दर्द रहने लग गया है, आंखों में दर्द रहने लग गया है, आंखों से पानी निकलने लग गया है, ये सब होता है। तो मैंने आपको बताया भी दृष्टि रोग के प्रकार, और अब मेरी सहपाठी आपको इसके उपचार के बारे में बताएगी, या हम इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं वो सब बताएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम स्वाति है। मैं बीएससी नर्सिंग 4th ईयर की छात्रा हूँ। आज मैं आपको दृष्टि रोग से जुड़े कुछ कारणों के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहला है लगातार फोन का उपयोग करना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल के बच्चे फोन और लैपटॉप का बहुत ही ज्यादा उपयोग करते हैं, जो कि आज के समय में जरूरी भी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बच्चों को फोन का बहुत ही ज्यादा उपयोग करना पड़ता है, पर इसके साथ साथ बच्चों को अपनी आंखों का ध्यान भी रखना चाहिए। आंखों की देखभाल के लिए बच्चों को थोड़ा बाहर खेल कूद कर आना चाहिए, बाहर घूमना चाहिए, हरे भरे हरियाली पेड़ पौधों को देखना चाहिए। दूसरा कारण हमारे पास है लगातार टीवी देखना। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल बच्चों को टीवी देखना बहुत ही पसंद है, इसलिए हमें बच्चों को समझाना चाहिए कि टीवी हमेशा थोड़ी दूरी पर बैठकर ही देखें, जिससे हमारी आंखों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें बच्चों को बाहर खेलने के लिए भी बोलना चाहिए। दूसरा, और बच्चों को ज्यादा टीवी नहीं देखना चाहिए। 30 या फिर 1 घंटा ही बच्चों को टीवी देखना चाहिए। इससे ज्यादा टीवी देखने पर बच्चों की आंखों पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव होगा, जो उनके लिए बहुत ही हानिकारक है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम योगिता है और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर हमें दृष्टि रोग है तो उसके क्या क्या लक्षण होंगे। तो सबसे पहले लक्षण आता है सिर दर्द। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आजकल के बच्चे मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का लगातार यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि सिर दर्द हो सकता है। उसके बाद है लाल आँखें। लाल आँखें मतलब कि लगातार मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर, लैपटॉप का प्रयोग करना, रात लेट तक फ़ोन चलाना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि जो आँखें हैं वो लाल हो सकती हैं, और आँखें लाल होने की वजह से भी क्या हो सकता है कि आँखों से पानी आ सकता है। और उसके बाद जो हमें लक्षणों में नज़र आ सकता है वो है कि नींद ना आना, लगातार और प्रतिदिन मोबाइल फ़ोन का और टीवी का उपयोग करना, देर रात तक जागना, जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि नींद आने में तंगी हो सकती है, और बड़ी बार क्या हो सकता है कि नींद भी नहीं आती। My name is Tezin. I will talk about investigation. So, before I talk about the investigation, investigation includes ocular history. Like ocular history, हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपकी आंखों को क्या प्रॉब्लम है, कब से प्रॉब्लम है, या आपकी दोनों आंखें का प्रॉब्लम है, या डिस्चार्ज कुछ होता है कि नहीं, सेक्रेशन होता है कि नहीं। पहले भी हिस्ट्री है क्या, जो आपकी आंखों में इचिंग हो रही है, डिस्चार्ज आ रही है, सेक्रेशन आ रही है, या आपकी आंखों में डबल विजन दिख रहा है, या ब्लर विजन दिख रहा है, या कुछ नहीं दिख रहा। आपसे ये प्रॉब्लम कब से है ये पूछते हैं हम। एक ऑकुलर हिस्ट्री, एक तो ऑकुलर हिस्ट्री पूछते हैं। और आता है आप भी देख सकते हैं, एक मशीन होता है जो पेशेंट की आंखों में वो किया जाता है एग्जामिनेशन, उसको कहते हैं स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन। वो क्या होता है, एक स्कोप होता है या माइक्रोस्कोप होता है जो शाइन करता है बीम ऑफ लाइट ऑन द पेशेंट आई, जिसकी वजह से पेशेंट की प्यूपिल डायलेट करती है, जिसकी वजह से डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है। और आता है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री क्या होता है, जो इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, जो पेशेंट को इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, जिसकी वजह से जब हाई हो जाता है तो बहुत सारी डिजीज मिलती है, जैसे कि ग्लूकोमा। जो इंट्राऑकुलर प्रेशर मेजर करती है उसको कहते हैं टोनोमेट्री। ये डिवाइस इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इंट्राऑकुलर प्रेशर मेजर किया जाता है। और आज ये सिंपल इक्विपमेंट, इसको कहते हैं रेटिनोस्कोप।
रेटिनोस्कोप इज अ डिवाइस जिससे वजह से रिफ्रैक्टिव एरर्स हम पता लग जाता है, उसको एग्जामिनेशन करते हैं। ये उस एग्जामिनेशन के लिए यूज करते हैं जो रिफ्रैक्टिव एरर्स को पता करने के लिए, लाइक मायोपिया और हाइपरमेट्रिया। सो आप देख सकते हैं, आप पहले तो होता है ऑक्यूलर हिस्ट्री, सेकंड होता है स्लिट लाइट एग्जामिनेशन, थर्ड होता है टोनोमेट्री और रेटिनोस्कोप। थैंक यू। आँखों की जांच करने के लिए स्नेलन चार्ट और इस मशीन का प्रयोग करा जाता है। इससे हम आँखों के रोग का पता लगा सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सिमरदीप कौर है और आज मैं आप सबको बताऊंगी कि दृष्टि रोग का बचाव कैसे करते हैं। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि आजकल बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस घर में चलती हैं, जो कि जरूरी भी है क्योंकि हमें कोविड से बचाव करना है। लेकिन उसके साथ ही साथ हमें अपनी आँखों का भी ख्याल रखना है। तो उसका बचाव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक लड़की ऑनलाइन क्लास या बच्चे जो ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, तो हमें दृष्टि ब्रेक लेना चाहिए। अब दृष्टि ब्रेक का क्या मतलब होता है? यानी कि जब भी हम पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद हमें कई बार घूम कर आना चाहिए, हमें अपनी आंखों को बार बार झपकाना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी आंखों पे जो प्रभाव पड़ता है वो कम हो जाता है। दूसरी बात कि जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमें एक ऐसे कमरे में बैठना चाहिए जहां अच्छे से लाइट आती हो, जहां की रोशनी कम ना हो। अगर रोशनी कम होगी तो हमारी आंखों पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, आंखें खराब होने के और चश्मा लगने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें एक ऐसे ही कमरे में ऐसी लाइटिंग और हमें आंखों को ब्रेक लेना चाहिए। दूसरी बात, हम देख सकते हैं कि दूसरी तस्वीर दिखाती है कि चश्मा इस्तेमाल करें। जिन बच्चों को दूर से कम दिखता है या पास की चीजें कम दिखती हैं, यानी कि उनकी आंखें कमजोर हैं, तो उन्हें अपना चश्मा लगाना चाहिए। या फिर अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप खरीद सकते हैं तो आपको एंटी ग्लेयर ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए। एंटी ग्लेयर ग्लासेस क्या होते हैं? इससे हमारी आंखों पे जो रोशनी होती है, चाहे हम फोन यूज कर रहे हैं, चाहे लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसकी रोशनी हमारी आंखों पे कम पड़ती है, कम असर करती है। और अगर बच्चे को चश्मा लगा है तो उसे लगाकर रखना चाहिए। अब अगली तस्वीर में हम देख सकते हैं आंखों का व्यायाम। आंखों का व्यायाम यानी कि इसमें क्या होता है, हम बच्चों को हम बताते हैं कि आंखों की एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। जब भी आप दृष्टि ब्रेक लें, आंखों की ब्रेक लें, तो आप थोड़ी देर एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, पहले हमें आंखों को बंद करना है, फिर खोलना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, साइड में। तो इससे क्या होगा कि हमारी आंखों को हमने 8 डायरेक्शंस में घुमाना है, जिससे कि हमारी आंखों की एक्सरसाइज होती है। और दूसरी एक्सरसाइज हम क्या कर सकते हैं, हमें एक कोई भी पेंसिल या फिर कोई पेन ले लिया या फिर कोई लाइट, हमने उसको देखना है और पहले हमें उसको दूर से देखना है, फिर हमें उसे पास लेकर आना है। तो जब हम ऐसे करेंगे तो हमारी आंखों की जो कमजोरी है वो ठीक होती है। अब अगली चीज हरियाली देखें, यानी कि अगर हम लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार हम मोबाइल देखते रहेंगे, टीवी देखते रहते हैं, तो उससे हमारी आंखों की बहुत प्रभाव पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए, कुछ देर के लिए बाहर जाना चाहिए। हरियाली, अगर आपके घर में हरियाली, आपके आसपास हरियाली नहीं है, तो आप अपने घर पे जो पेड़ पौधे आपने लगाए होते हैं वहां पे जाके आप एक पत्ते को भी देख सकते हैं। हरियाली देखने से हमारी आंखों की जो रोशनी है वो बढ़ती है। तो ये सब हम बचाव जो है कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। आज के दौर में बच्चों के आंखों का प्रभाव बहुत है, तो उससे बचाव के लिए मैंने आपको आज कुछ तरीके बताए। मुझे आशा है कि आप सबको समझ आया होगा और आप इसे घर पे जरूर करेंगे। धन्यवाद।